दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकंड पुस्तक एवं लेखक का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें तो आपको बहुत आनंद आने वाला है भाई। तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। ठीक है। तो रामानुजन लेखक थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी श्री भाष्य। कौन सी पुस्तक लिखी थी? श्री भाष्य लिखी थी। ठीक। अच्छा, योग शास्त्र किसने लिखी थी? हेमचंद्र साहब ने। ये रामानुजन जो है वो गणितज्ञ हैं, उन्होंने लिखी थी श्री भाष्य। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हेमचंद्र योग शास्त्र हेमचंद्र ने लिखी थी। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भास्कराचार्य द्वितीय की सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, गृहगणित, भास्कराचार्य द्वितीय की थी। क्लियर है? तो ये तीनों क्लियर हुई। रामानुजाचार्य की क्या है? श्री भाष्य। रामानुजाचार्य की क्या है? श्री भाष्य है। और हेमचंद्र किसकी है? योग शास्त्र की है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, बहुभूति की कौन सी है? बहुभूति की मालती माधव, मालती और माधव, ऐसे करके याद करो। और उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो भास्कराचार्य द्वितीय की सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित और गृहगणित, भास्कराचार्य द्वितीय की। ठीक है, ये है। तो सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, गृहगणित क्लियर हुआ। हेमचंद्र की कौन सी थी? योग शास्त्र। हेम जी क्या करते थे? योग ही तो सिखाते थे। तो हेमचंद्र जी क्या करते थे? योग सिखाते थे। तो योग शास्त्र। और रामानुजाचार्य तो भाई महान व्यक्ति थे, गणितज्ञ थे, तो श्री भाष्य लिखा है उन्होंने। तो हमें ये चार जो मैंने याद कराई, अब क्लियर हुई ना हुई आपको? तो रामानुजन की कौन सी है? श्री भाष्य। हेमचंद्र जी योग सिखाते थे, तो योग शास्त्र हो गया। भास्कराचार्य द्वितीय की सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित और गृहगणित। बहुभूति की बहुभूति की कौन कौन सी थी? मालती माधव और उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित और मालती माधव। मालती माधव को लेके उत्तर की तरफ रामचरित सुनने चली गई। तो ऐसे याद कर लो। उम्मीद है ये क्रिस्टल क्लियर हुई होगी आपके। आगे बढ़े भाई। ठीक है। अब देखते हैं। देखिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको देख। तो हमने अभी चार देखी थी भाई। रामानुजन की देखी थी। और भास्कराचार्य द्वितीय की देखी थी, हेमचंद की देखी थी, और भभूति की देखी थी। हमने चार देख ली। उसके बाद अब देखते हैं सोमदेव। सोमदेव की भाई, सोमदेव था कथा सरित सागर। किसकी कथा सुनाते थे? कथा सरित सागर सोमदेव साहब सुनाते थे। सोमदेव साहब क्या करते थे? कथा सरित सागर। ठीक है। रघुनाथ व्यास, रघुनाथ व्यास की बेटा पुस्तक है राजसरिता। कौन सी है? राजसरिता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। सोमदेव की कौन सी है? कथा सरित सागर। और रघुनाथ व्यास की कौन सी है? राजसरिता। सारंग देव भाई बहुत बढ़िया। सारंग जी क्या बजाएंगे? संगीत ही करेंगे। तो संगीत रत्नाकर। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? तो सारंग देव, संगीत रत्नाकर। ठीक है। सोमदेव कथा सुनाएंगे, तो कथा सरिता सागर हो गई। रघुनाथ व्यास जी तो राज करते हैं, तो राज सरिता हो गई। सारंग देव संगीत रत्नाकर है। क्लियर है ना? ठीक है। सारंग देव, सारंग क्या करेंगे? संगीत। सारंग का मतलब है सारंग बजाना, तो संगीत बजाना, तो संगीत रत्नाकर। ठीक है। तो सोमदेव कथा सरिता सागर हुआ, रघुनाथ व्यास राज सरिता हुआ, सारंग देव का संगीत रत्नाकर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। भीष्म साहनी, भीष्म जी और साहनी जी तमस। कौन सी है? तमस। सोम बताओ, सोमदेव क्या करेंगे? कथा सरित सागर करेंगे। रघुनाथ व्यास जी तो राज करेंगे, तो राज सरिता। सारंग देव जी संगीत रत्नाकर। भीष्म साहनी तमस। अच्छा, पहले वाले में मैंने क्या क्या बताई थी? पहला वाला रामानुजाचार्य था, रामानुजन था, तो श्रीवास लिखा है उन्होंने। हेमचंद
हेमचंद का क्या था आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने आपको बताया है हेमचंद। हेमचंद क्या करता था आप बताओ। ठीक है, तीसरा था भास्कराचार्य द्वितीय, लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, बीजगणित और गृहगणित। ठीक है, क्लियर हुआ ना। ठीक है, और चौथा था भवभूति। चौथा क्या था भवभूति। भवभूति का क्या था मालती माधव और उत्तर रामचरित। क्रिस्टल क्लियर। अब वहां आएगी, ये देखी थी हमने तो सोमदेव। सोमदेव की बताइए मुझे। कथा सरित सागर हो गया। ठीक है, रघुनाथ व्यास का राज सरिता। रघुनाथ रघुनाथ जी तो भाई क्या करेंगे राज करेंगे तो राज सरिता। सारंगदेव संगीत हो जाएंगे तो संगीत रत्नाकर हो गया। भीष्म साहनी का है तमस। ठीक है, सोमदेव का कथा सरित सागर हुआ। क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा अब आगे। प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध। प्रवरसेन सेतुबंध। प्रवरसेन सेतुबंध क्लियर है। पहली मैंने 4 क्रिस्टल क्लियर कराई थी आपको, उसके बाद फिर 4 कराई थी ना कराई थी। अब 5 कराएंगे इसमें। तो प्रवरसेन द्वितीय का सेतुबंध मराठी प्राकृतिक काव्य है, ये मराठी प्राकृतिक काव्य। ठीक है, तो प्रवरसेन द्वितीय का है सेतुबंध। प्रवरसेन द्वितीय का कौन सा है सेतुबंध है। ठीक है, अच्छा विष्णु शर्मा पंचतंत्र। विष्णु जी क्या करेंगे पंचतंत्र में लीन हो जाएंगे, तो ऐसे करके याद कर लो। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र। रस के खान, यहाँ पे बताइए। रस, ये कहते ना भाई बड़ा रस है, मतलब जहाँ प्रेम है वहीं तो रस है। तो प्रेम की वाटिका, जहाँ प्रेम है वहां रस है, तो प्रेम की वाटिका में ही तो रस खान मिलेंगे। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी पंचतंत्र। तो विष्णु जी किस में विलीन हो जाएंगे पंचतंत्र में। रसखान प्रेम वाटिका हुआ। प्रवर सेन सेतु बंध। ठीक है, शूद्रक बेटा इंपोर्टेंट है। शूद्रक की मृक्ष कटिकम, मिट्टी का खिलौना। शूद्रक साहब तो आप ही बताइए, ऐसे कर लो याद। पहले जो शूद्र लोग थे तो वो मिट्टी के खिलौने से ही खेलते थे, तो ऐसे करके याद कर लो। तो शूद्र के कौन है मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना। ठीक है, वात्सायन। वात्सायन का है काम सूत्र। वात्सायन की कौन सी है काम सूत्र है। यहां तो बात क्लियर है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। प्रवर सेन का सेतु बंध। प्रवर सेन का सेतु बंध। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। रसखान का क्या है रसखान प्रेम वाटिका। शूद्रक का मृक्ष कटिकम और वात्सायन का कामसूत्र। उम्मीद है ये क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अच्छा पहली 4 को बताओ मुझे, मैं अभी रोकता हूँ वीडियो को और उसके बाद आप पहले रिवीजन करोगे मुझे चारों को। ठीक है, देखिए रामानुजन की क्या थी श्री भाष्य, महान व्यक्ति थे। हेमचंद क्या करते थे योग करते थे, योग शास्त्र ऐसे याद कराया था। भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, गृहगणित। ठीक है, भभूति की मालती माधव दोनों चले उत्तर को रामचरित सुन रहे, ऐसे याद कराया था। क्रिस्टल क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सोमदेव क्या करेंगे कथा सुनाएंगे, तो कथा सरित सागर हुआ। रघुनाथ जी तो राज करते थे तो राज सरित था। सारंगदेव सारंग संगीत का काम है, तो संगीत रत्नाकर। भीष्म साहनी तमस। भीष्म साहनी का कौन सा है तमस है। क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, और बेटा ये तो क्लियर ही है। प्रवर सेन स से सेतुबंध। विष्णु शर्मा पंचतंत्र में विलीन हो गए। जहां रसखान है वहीं तो प्रेम की वाटिका है। शूद्र कमृक्ष कटिकम। वात्सायन को कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक किसकी है वात्सायन की है। क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, देखिए बेटा ये अभी हमने 3 स्लाइड देख ली और उम्मीद है तीनों ही याद होंगे आपको। अब देखिए नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री की है प्लिनी। कौन है प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री का कौन है प्लिनी है। क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री की कौन है प्लिनी है। ठीक है, अच्छा जीतू जीमूत वाहन। जीमूत वाहन दाय भाग। दाय भाग दाई दाय माता का भाग कौन सा है जी
मूत भाग, जीमूत वाहन, जीमूत वाहन की है दाएं भाग। और प्लिनी का कौन सी पुस्तक है? नेचुरल हिस्ट्री। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दंडी, दंड देते थे ये तो 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, अवंती की सुंदरी को दंड दिया इन्होंने 10 कुमार चरितम। 10 कुमार थे, उनके चरित्र को दंड दिया उन्होंने। और किसी दंड दिया? अवंती की सुंदरी को दंड दिया। तो 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी किसकी पुस्तक है? दंडी की है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? प्लिनी की है। जीमूत वाहन, जीमूत वाहन की है दाएं भाग, दाएं भाग। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अश्वघोष की बुद्ध चरितम, भगवान बुद्ध है ना, उसके बारे में चीजें लिखी गई हैं। तो किसने लिखी हैं? ये अश्वघोष ने लिखी हैं। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। आगे, कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं वाण भट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? वाण भट्ट हैं। तो बताइए, जीमूत वाहन की है दाएं भाग, प्लिनी की कौन सी है? प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री। दंडी 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। अश्वघोष बुद्ध चरित्र की अश्वघोष है। वाण भट्ट कादम्बरी। यहाँ तो बात क्लियर है? जो मैंने पिछली याद कराई है और ये आपको क्लियर है ना? रामानुजन की कौन सी थी? हेमचंद की कौन सी थी? क्लियर है ना? भास्कराचार्य की कौन सी थी? भभूति की कौन सी थी? ओके भाई, ठीक है ना? रिवीजन करो बार बार। अब आप तीनों की करोगे, तीनों की स्लाइडों की करोगे। और जीमूत वाहन दाएं भाग, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, दंडी 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, अश्वघोष की बुद्ध चरितम, वाण भट्ट कादम्बरी। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बेटा जिस तरीके से मैंने आपको याद कराई है, आप उसी तरीके से याद करिए चीजों को, ठीक है? जैसे रसखान जी कहाँ मिलते थे आपको, शूद्रक कहाँ थे, क्लियर है ना? हाँ, वाण भट्ट की कौन सी पुस्तक थी, जीमूत वाहन की कौन सी थी, प्रवर सेन की कौन सी थी, भास्कराचार्य द्वितीय की कौन सी थी। तो ये सभी मैंने याद कराई हैं, आपको ऐसे ही याद करनी है, ठीक है? अब आते हैं आगे। नय चंद्र सूरी, नए चंद्र हैं और ये सूरी भी हैं। तो हमीर काव्य, हमीर काव्य नए चंद्र सूरी किया। नए चंद्र हैं, उनके सूरी ने कौन सा काव्य लिखा है? हमीर महाकाव्य लिखा है। हमीर साहब का महाकाव्य लिखा है नए चंद्र सूरी ने। क्रिस्टल क्लियर? ये तो फेमस ही है भाई, फिरदौसी की शाहनामा। फिरदौसी की कौन सी है? शाहनामा है, ठीक है। सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर, शर्त याद रखनी है, ठीक है ना? सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर। आगे, गुलबदन बेगम की है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम की कौन सी है? हुमायूं नामा है। ओके, गुलबदन बेगम की कौन सी पुस्तक है? हुमायूं नामा है बेटा। गुलबदन बेगम की पुस्तक कौन सी है? हुमायूं नामा। सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर, ठीक है। फिरदौसी की कौन सी है? फिरदौसी की है बेटा शाहनामा। फिरदौसी कौन सी है? शाहनामा। नया चंद्र सूरी, नए चंद्र हैं, ये सूरी हैं। हमीर महाकाव्य लिखा है इन्होंने। फिरदौसी ने कौन सी लिखी? शाहनामा फिरदौसी ने, साहित्य लहरी और सूरसागर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, और नया चंद्र सूरी ने हमीर काव्य। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। अब हम रिवीजन करते हैं एक बार सभी का। हाँ बेटा, रामानुजन का श्री भाष्य था, क्लियर था। हेमचंद्र जी क्या करते हैं? योग कराते हैं। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, गृहगणित। भभूति चले मालती माधव को लेके उत्तर में रामचरित सुन रहे। तो मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये 2 पुस्तकें हैं। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोमदेव साहब कथा सुनाते हैं तो कथा सरित सागर। रघुनाथ साहब राज करते हैं तो राज सरिता। सारंग देव संगीत का काम करते हैं तो संगीत रत्नाकर। भीष्म साहनी की तमस। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। देखिए, प्रवर सेन द्वितीय से सेतुबंध। विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र में विलीन हो गए। रसखान प्रेम वाटिका में शूद्रक को मत्स्य कटका मिट्टी का खिलौना। वात्सायन का कामसूत्र। कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है।
जीमूतवान दाय भाग, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, दंडी 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, अश्वघोष की बुद्ध चरितम। बुद्ध के चरित्र पर किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। कादंबरी किसकी है? बाणभट्ट की है। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैनचंद सूरी किसकी है? हमीर महाकाव्य की है। फिर हाँ भाई, फिरदौसी शाहनामा लिखा है इन्होंने, फिरदौसी साहब ने शाहनामा लिखा है। नैनचंद सूरी ने क्या लिखा है? हमीर महाकाव्य लिखा है, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। सूरदास साहब ने साहित्य लहरी और सूरसागर लिखा है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बेटा यहाँ तक हमने देख लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब हम देखते हैं भर्तहरि। बेटा भर्तहरि का है नीति शतक। नीति की बात कौन करेगा? भर्तहरि करेंगे। श्रृंगार की बात कौन करेगा? भर्तहरि करेंगे। नीति की श्रृंगार भी करना है तो नीति से करना है। और वैराग्य बैरन्य शतक, बैरन्य शतक ध्यान रखना है। तो नीति की बात, श्रृंगार की बात और वैरण्य की बात, ऐसे बैराग याद कर लो, बैराग से ही हो जाएगा। तो शतक जिसमें आ जाएगा वो भर्तहरि की पुस्तक है। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, बैरन्य शतक किसका है? भर्तहरि का, ठीक है। अच्छा, भारवी का कौन सी पुस्तक है? किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीयम, किराता अर्जुनीयम। अर्जुनियम की बात कौन करेगा? भारवी करेगा। शतक की बात कौन करेगा? भर्तहरि करेगा। यहाँ तो बात क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा विज्ञानेश्वर, विज्ञान की कौन बात करेगा? मिताक्षरा, मिताक्षरा पुस्तक किसकी है? विज्ञानेश्वर की है, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहाँ तक देख लिए भाई। भर्तहरि साहब शतक जहाँ आ जाएगा उसी के लेखक हैं। श्रृंगार से, नीति से और बैरन्य से शतक, ऐसे करके। श्रृंगार भी करना है तो नीति से करना है और बैरन्य से करना है, ठीक है, ऐसे करके। और अर्जुनीय, किराता अर्जुनीय था 12वीं, ठीक है ना। और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, मिताक्षरा, मित का अक्षर, ऐसे करके याद करो कि चीजों को, ठीक है। तो मिताक्षरा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो मिताक्षरा हो गया, ठीक है। मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? विज्ञानेश्वर की है, ठीक है। राजाओं की तरंगिनी, जो राजाओं को तरंग देता है वो कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राज तरंगिनी, राजाओं को तरंग देने वाला कौन है? कल्हड़ है, कल्हड़। और चाणक्य साहब तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अच्छा, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में चाणक्य के और उपनाम कौन कौन से हैं, आप बताना है मुझे, ठीक है। तो कल्हड़ की कौन सी है? राज तरंगिनी। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। किरातार्जुनीय के 12वीं हैं, ठीक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैरन्य शतक भर्तहरि। यहाँ तो बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बेटा गोविंद के गीत कौन गाता है? गीत गोविंद के जयदेव साहब गाते हैं। बताइए, गोविंद के गीत कौन गाएगा? जयदेव साहब गाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। तो गोविंद के गीत कौन गाएगा? जयदेव साहब गाएंगे। ओके, क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो गोविंद के गीत कौन गाएगा? जयदेव साहब गाएंगे। बेटा क्रिस्टल क्लियर है ना? गोविंद के गीत कौन गाएगा? तो गीत गोविंद किसकी है? जयदेव साहब की है। अच्छा, गौणबाहु, गौणबाहु की वाकपति, गौणबाहु किसकी पुस्तक है? वागपति की पुस्तक है। वाकपति, वाक के पति, वाकपति कौन सी है? गौण बाहु। तो बेटा गौणबाहु किसकी पुस्तक है? वाकपति की है। गोविंद के गीत कौन गाएगा? जयदेव गाएगा। और राजाओं को तरंग कौन दिखलाएगा? कल्हड़ साहब दिखलाएंगे। ऐसी तो याद की थी पीछे। अच्छा, शतक किसकी पुस्तक में आ रहा था? भर्तहरि। 12वीं की कौन थी? अर्जुनीय थी, ध्यान करो। क्लियर है ना? ऐसी याद रखनी है चीजें, ठीक है। वागपति कौन सी है? गौड़बाहु है। अच्छा, भाषिक नाटककार हैं,
नाटककार हैं। क्लियर, कौन है? नाटककार। तो उनकी पुस्तकें भाई बहुत आती हैं। स्वप्न वास दत्ता, स्वप्नों में वास करता है, तो भास साहब स्वप्नों में वास करते हैं। पंचरात्र, स्वप्नवास दत्ता, पंचरात्र और दूत घटोत्कच। घटोत्कच का दूत सपनों में आया पंचरात्रि में, ऐसे करके याद करो। तो भास साहब का दूत, भास साहब की जो नाटक हैं, तो भास साहब ने लिखा है स्वप्नवास दत्ता, दूत घटोत्कच, पंचरात्र। क्लियर है बात? ठीक है। पृथ्वीराज रासो की पुस्तक है चंद्रवरदाई। ये तो भाई फेमस है यार। चंद्रवरदाई किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो चंद्रवरदाई पुस्तक किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। दूत घटोत्कच, पंचरात्र और स्वप्नवास दत्ता किसकी है? भास नाटक का। क्लियर है? ठीक है। वागपति की पुस्तक गौड़ बाहु, जयदेव किसके गीत गाएंगे? गोविंद जी के। क्लियर है भाई? आगे बढ़े? ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं भाई। रामानुजन की श्रीवास्य थी, हेमचंद्र की योग शास्त्र थी, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि लीलावती, बीजगणित गृहगणित। ठीक है। भभूति मालती माधव चले उत्तर को रामचरित सुनने। ठीक है। तो मालती माधव और उत्तर रामचरित। ठीक, यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। सोमदेव साहब क्या सुनाते थे? कथा सुनाते थे। रघुनाथ जी राज करते थे, राज सरता हो गई। सोमदेव की कथा सरित सागर हुई। सारंगदेव संगीत की बात करते थे। भीष्म साहनी तमस। क्लियर है ना? ठीक है। देखिए, प्रवरसेन सेतु, प्रवरसेन सेतुबंधु बंध। ठीक है। विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र में लीन हो गए। रसकांत प्रेम वाटिका की बात करते थे। शूद्र तो भाई मत्स्य कटका मिट्टी के खिलौना की। कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की है। क्लियर है? जीमूत वाहन, जीमूत वाहन दाय भाग, नेचुरल हिस्ट्री किसकी थी? प्लिनी की थी। ठीक है। दंडी साहब अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्र का वर्णन करते थे। ऐसे करके याद कराया था मैंने आपको। बुद्ध के चरित्र की बात कौन करता है? अश्वघोष साहब बात करते हैं। कादम्बरी की कौन करेगा? वाण भट्ट साहब करेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई। नय चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य था। शाहनामा किसका है? फिरदौसी का है। साहित्य लहरी और सूरसागर स से स याद देखो, सूरदास जी की। हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम का ही था। देखिए, नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैरण्य शतक। ठीक है, भरतरी की थी। ठीक है। किरातार्जुनीय भारवी का। मिताक्षरा, मित के अक्षर विज्ञानेश्वर। ठीक है। राजतरंगिणी कलड़। अर्थशास्त्र चाणक्य। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा हुआ था? शुरुआत में संस्कृत में। ठीक है। ठीक है। गोविंद के गीत कौन गाएगा? जयदेव गाएगा। गौड़ बाहु वागपति की है। स्वप्नवास दत्ता, दूध घटोत्कच और पंचरात्र किसकी है? भास साहब की है, भास। ठीक है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासु, चंद्रवरदाई किसकी है? पृथ्वीराज रासु की है। ठीक है। देखिए बेटा, अब आगे देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये सभी। तो द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज कर लो, इसे काट दो। तो ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन आई है, कई बार आई है क्वेश्चन पेपर में, पेपरों में ये। तो डार्विन साहब स्पेसीज की बात करते हैं। ठीक है। ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। ठीक है। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की। ठीक है ना? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है सीजर और क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा। ठीक है। चार्ल्स डार्विन की क्या थी? स्पेसीज वाली थी। चार्ल्स डार्विन स्पेसीज। बर्नार्ड शॉ की सीजर और क्लियोपेट्रो, एक ही पुस्तक है ये, क्लियोपेट्रो और सीजर। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय साहब रूस के थे शायद। तो ये युद्ध और शांति की बात करते थे। तो रसिया अभी भी युद्ध और शांति की बात करता है, ऐसे करके याद कर लो। लियो टॉल टॉल्स टॉलस्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं वैसे इन्हें, टॉलस्टॉय है। ठीक, लियो टॉल्स्टॉय। तो युद्ध और शांति की बात, युद्ध और शांति की पुस्तक कौन सी है? लियो टॉल्स्टॉय की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कौन सी है? सीजर और क्लियोपेट्रो। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है। रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ
बेटा रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। रूम ऑन द रूफ, छत पर कमरा, छत पर कमरा। तो रस्किन साहब छत पे कमरे पर रहते हैं, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय किसकी बात करते हैं? युद्ध और शांति की बात करते हैं। बर्नार्ड साहब कौन की बात करते हैं? सीजर और क्लीपेट्रो की, सीजर और क्लीपेट्रो की, ठीक है। चार्ल्स डार्विन स्पीसीज की बात करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है भाई। ठीक है, देखिए रूडयार्ड किपलिंग। आपने जंगल बुक एक नाटक है और वेब सीरीज भी है, तो जंगल बुक है रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग, ठीक है। अच्छा, अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण बेटा, अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण है, तो ये किसने लिखी है? पाणिनि साहब ने लिखी है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। और तमिल की व्याकरण है तुलकाप्पियम, तुलकाप्पियम किसने लिखी है? तुलकाप्यार ने लिखी है, तुलकाप्यार ने लिखी है। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मिलिंद पनु, मिलिंद पनु किसकी है? मिनांडर फर्स्ट और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद। मिनांदर, मिनांडर आता है क्वेश्चन के मिलिंद पनु ने, मिलिंद पनु में किस किस का संवाद लिखा हुआ है? तो मिनांडर फर्स्ट और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद लिखा हुआ है। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट, किताब इंपोर्टेंट है। तो मिलिंद पनु में किसका है संवाद? मिनांडर फर्स्ट का और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है। अच्छा, नागसेन की जगह कभी कभी ऑप्शन में देता है नागार्जुन, जो कि गलत है, ये ध्यान रखना। नागसेन ही है, तो नागार्जुन से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो मिनांडर फर्स्ट और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद पाली भाषा में, ठीक, क्लियर है ना। मिलिंद पनु में। तुलकाप्यार किसकी पुस्तक? तुलकाप्यार की पुस्तक का नाम तुलकाप्पियम, जो कि तमिल की व्याकरण है। पाणिनि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। रूडयार्ड, रूडयार्ड किपलिंग किसकी है? रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है जंगल बुक। क्रिस्टल क्लियर है? इससे पीछे वाली भी थोड़ा डिफिकल्ट थी और ये भी डिफिकल्ट है, अभी दोनों को रिवाइव करते हैं दोबारा। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द। जॉर्ज बर्नार्ड शो, सीजर और क्लिपेट्रो। लियो टॉल्स्टॉय किसकी बात करते थे? युद्ध और शांति। रस्किन बॉन्ड छत के ऊपर कमरा। रूम ऑफ द रूफ, रूम ऑफ द रूफ। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अच्छा, द जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग की। अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण है पाणिनि की है। तुलकाप्पियम तमिल की व्याकरण है तुलकाप्यर की है। मिनांडर फर्स्ट और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद किस भाषा में? पाली भाषा में बेटा, मिलिंद पन्नु पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बेटा, शूद्रक फिर आ गई। शूद्रक के लेखक, शूद्रक की कौन कौन सी पुस्तक है? तो एक मृच्छकटिकम है, जो कि संस्कृत भाषा में। एक वासदत्त है, क्लियर है ना, ध्यान रखना है। वासदत्त और मृच्छकटिकम कौन की है? शूद्रक साहब की है। अभी मृच्छकटिकम तो पीछे बताई थी मैंने, अब वासदत्त और आ गई, ठीक है। कवि राजमार्ग, कवियों के राज की बात कौन करता है? अमोघ साहब बात करते हैं। कवियों के राज की बात कौन करता है? अमोघ साहब बात करते हैं। कौन करते हैं? अमोघ साहब। तो अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग, क्लियर है बात, ठीक है। अरे फिर दोबारा से राज तरंगिनी आ गई। राज तरंगिनी बताइए, कलहड़ की याद कराई दी थी मैंने आपको, तो ये दोनों आ गई हैं दोबारा से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज तरंगिनी की कलहड़ हो गई, और मृच्छकटिकम और वारस दत्त किसकी है? शूद्रक की है, ठीक है। कवि राजमार्ग की कौन बात करता है? अमोघ वर्ष करता है। कौन करता है? अमोघ वर्ष करता है, ठीक है। राजशेखर, राजशेखर की पुस्तक है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल रामायण, बाल भारत। तो राजशेखर साहब की पुस्तक है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल रामायण, बाल भारत। तो देखो, दो तो बाल से ही हैं, तो बाल रामायण और बाल भारत। एक कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी है, ठीक है। काव्य मीमांस भी है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक, ठीक है बेटा। तो राजशेखर की कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल रामायण और बाल भारत। कलहड़ राजतरंगिनी, कलहड़ राजतरंगिनी। अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग, अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग। शूद्रकीय मृच्छकटिकम संस्कृत में, और वासदत्त। क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है। अब एक याद है ना? याद, ठीक है। पीछे जंगल बुक किसकी थी? ध्यान करो, जूलियस और क्लीपेट्रा किसकी थी? आप ये बताओ मुझे, अभी बताओगे तुरंत, ठीक है ना। और कवि राजमार्ग किसकी है? अमोघ वर्ष की है। राजतरंगिनी, शूद्रक, दो अभी बताई थी।
राजशेखर साहब की है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बेटा, पद्मावत अभी पुस्तक भी आई थी, मूवी भी आई थी, शाहिद कपूर साहब बने थे, राणा सिंह, तो राणा रतन सिंह, हाँ। तो पद्मावती मूवी आई थी, तो वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। किस भाषा में थी? अवधी भाषा में। तो ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि पद्मावती या पद्मावती पुस्तक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक। अच्छा, 5 सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत और 5 सिद्धांत वाराह मिहिर ने दिए थे। 5 सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत किसने दिए थे? वाराह मिहिर ने दिए थे भैया। और इंडका की मेगास्थनी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है भाई? इंडका लिखी है। किस तरह क्लियर है? ठीक है। हर्षवर्धन की 3 है। देखो, इसे ट्रिक बना लू हर्षवर्धन की पुस्तक की। नागा रत्ना की प्रिय, तो देखो याद हो गई आपको। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी है ये? हर्षवर्धन की होगी। तो ये ट्रिक याद कर लो। नागा रत्ना की प्रिय किसकी है? हर्षवर्धन की होगी। ठीक है। इंडिका इंडिका किसकी है? मेगास्थनी की है। सूर्य सिद्धांत और 5 सिद्धांत किसने के? बारह मेर के हैं। और पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बेटा पीछे वाली क्लियर है ना आपकी, जो कि कविराज मार्ग और वो शूद्रक की जो थी, बासदत्त और मृच्छकटिकम, और इससे पीछे भी हर्षवर्धन की क्लियर है आपको तीनों ही। ठीक है ना? अष्टाध्यायी किसकी है? राजतरंगिणी किसकी है? और जंगल वो किसकी है? सूर्य सिद्धांत और 5 सिद्धांत किसके हैं? ये सब मुझे लग रहा है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये बहुत फेमस बुक है भाई, कृष्णदेव राय जी की। और आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे भारत के राजा थे कृष्णदेव राय। तो इनकी पुस्तक है बेटा अमुक्त माल्याद, जो कि तेलुगु भाषा में भाई वेरी इंपोर्टेंट है बेटा। कृष्णदेव राय, कृष्ण किसकी बात करते हैं? मुक्त होने की। तो कृष्ण किसकी बात करते हैं? मुक्त होने की। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। तो कृष्णदेव राय की पुस्तक है अमुक्त माल्याद। और दूसरी पुस्तक है बेटा उषा परिणय, उषा का विवाह। ऐसे याद करो, उषा परिणय कौन सी में? संस्कृत में। ठीक है। तो कृष्णदेव राय की 2 पुस्तक हैं बेटा, अमुक्त माल्याद तेलुगु में, उषा परिणय किसमें? संस्कृत में। यहाँ तो बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन एक राजा थे बेटा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना किस वंश के थे। ठीक है। तो विलास में प्रसन्न रहते थे, ऐसे याद कर लो इसे। मत विलास प्रहसन आई हुई है भाई, कई बार आई है ये। तो मत विलास प्रहसन किसकी है? महेंद्र वर्मन साहब की है। अच्छा, मुक्त की बात कौन करता है? कृष्णा साहब। उषा के पढ़ने की बात कौन करते हैं? कृष्णा साहब। ठीक है। मुक्त की बात करेंगे तेलुगु भाषा में, उषा के पढ़ने की बात करेंगे संस्कृत भाषा में। महेंद्र वर्मन की कैसे रहते हैं? विलास रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, विलासता में प्रसन्न रहते हैं। तो मत विलास प्रसन्न ऐसे करके याद रखो। और दूसरी पुस्तक है बेटा इनकी भगवद जुका। भाई मैं तो भगवद हो चुका हूँ, पूरा भगवद हो चुका हूँ, ऐसे करके याद कर लो। तो महेंद्र वर्मन साहब विलास में प्रसन्न रहते हैं और भगवद जुका। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति है हाल, हाल क्या करेगा? गाथा गाएगा सप्तशती की। हाल किसकी हाल किसकी गाथा गाएगा? सप्तशती की गाएगा। तो हाल किसकी गाथा गाएंगे? सप्तशती की गाथा गाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और एक महान हॉकी के जादूगर ध्यानचंद साहब, उनकी पुस्तक है गोल। कौन सी पुस्तक है? गोल। तो कृष्णदेव राय किससे मुक्त रहते थे? अमुक्त माल्या तेलुगु की हुई, उषा पर्ण संस्कृति की हुई, महेंद्र वर्मन साहब मत विलास प्रसन्न है, भगवद जुका महेंद्र वर्मन फर्स्ट की है। हाल हाल किसकी गाथा गाएंगे? गाथा सप्तशती की। और मेजर ध्यानचंद की है गोल। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं भाई। और अब एक बार हम फिर दोबारा से रिवीजन करते हैं आज। अच्छा, पुस्तकों वाला जो पार्ट था सेकंड, ये यहीं तक समाप्त है। इससे आगे आगे वाला एक और पार्ट लेके आऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है वो भी पार्ट। ठीक, उम्मीद है ये सभी आपको याद हुई होंगी। एक बार और रिवाइव करते हैं। तो ये सभी तो क्लियर है ना? कृष्णदेव राय अमुक्त की बात करेंगे, उषा पढ़ने की बात करेंगे, महेंद्र वर्मन विलासता में रहेंगे और भगवत जुका में रहेंगे।
भगवत जुका में रहेंगे। देखो विलासता में भी रहेंगे प्रसन्न और भगवत बात में भी रहेंगे प्रसन्न। हाल किसकी बात करेंगे, अगाथा सप्तशती मेजर ध्यानचंद तो गोली करेंगे भाई, हॉकी के जादूगर कहा जाते हैं। ठीक है, इनके जन्मदिन खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताओ मुझे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा में, अवधी भाषा में। 5 सिद्धांत तो सूर्य सिद्धांत किसके हैं, 12 मेहर के हैं। ठीक है, हर्षवर्धन राधा नागा रत्ना की प्रिय मैंने बताया था। ठीक है, हर्षवर्धन की। ठीक है, इंडिका की तो मेघस्तनी है ये यार, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, बासदत्तवी शूद्रक की है। कवियों को राजमार्ग कौन बताएगा, अमोघ वर्ष बताएंगे। राजाओं को तरंग कौन दिखाएगा, कल्हड़ दिखाएगा। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांस बाल रामायण बाल भारत किसकी है, राजशेखर की। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांस बाल रामायण बाल भारत किसकी है, राजशेखर की। क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। द जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग, इसे बहुत देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। तुलकाप्यम किसकी है, तुलकाप्यार की है। अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण है, तुलकाप्यम किसकी, तमिल की व्याकरण है। और मिलिंदपनों में किस किस का वर्णन है, मिनंडर फर्स्ट का, बौद्ध भिक्षु नागसेन का पाली भाषा में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज चार्ल्स डार्विन था। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बेटा किसके हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक सीजर और क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा। टॉल्स्टॉय साहब युद्ध की और शांति की बात करते हैं। रस्किन बॉन्ड का छत कहाँ है, छत पे कमरा है। रूम ऑन द रूम ऑन द रूफ। क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, देखो बेटा, गीत गीत गोविंद गीत किसके गाएंगे, जयदेव साहब। तो क्लियर है ना, जयदेव साहब किसके गीत गाएंगे, गोविंद साहब की। ठीक है, वागपति की गौण बहू, वागपति की गौण बहू। भास साहब क्या करेंगे, घटोत्कच के दूत हैं। स्वप्नवास दत्ता पंचरात्र। तो चंद्रवर्दय किसकी, पृथ्वीराज आशु की। यार बहुत इंपोर्टेंट है ये और इजी है सभी। ठीक है, आगे बढ़े भाई। और बेटा देखिए, भरतरी शतक, जहां शतक आ जाए वहां भरतरी साहब आएंगे। नीति श्रृंगार और बैरण्य, अर्जुनीय, किराता अर्जुनीय भारवी। मिताक्षरा, मित के अक्षर विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। ठीक है, राजतरंगिणी होगी। चाणक्य अर्थशास्त्र किस भाषा में था, संस्कृत में था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, देखिए देखिए, नयनचंद्र सूरी, नयनचंद्र हमीर महाकाव्य। फिरदौस शाहनामा फिरदौसी की है। सूरदास की साहित्य लहरी सूरसागर है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा भाई, इतनी इंपोर्टेंट है यार ये, सभी मैंने आपको करा रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीतू वाहन दाय भाग, प्लिनी नेचुरलिस्टी, प्लिनी की कौन है, नेचुरलिस्टी। दंडी दस कुमार चरितम, अशोस बुद्ध चरितम, वाणभट्ट कादम्बरी। क्रिस्टल क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवर सेन, प्रवर सेन तो भाई वही था। प्रवर सेन कौन था बताइए, प्रवर सेन द्वितीय की पुस्तक सेतु बंधु थी। विष्णु शर्मा पांचम तंत्र विलीन हो गई। प्रेम वाटिका, मृच्छकटिकम, वात्सायन, कामसूत्र वात्सायन का हो गया। क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, देखिए सोमदेव साहब किसकी बात करते थे, कथा की। रघुनाथ व्यास किसकी, राज की बात करते थे। सारंगदेव संगीत भीष्म सानी तमस। क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, रामानुजन श्री भाष्य। हेमचंद्र योग की बात करते थे। भास्कराचार्य सिद्धांत श्रोणी लीलावती, विजयवर्त ग्रहगढ़, भभूति मालती माधव उत्तर रामचरित। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा आपको। आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, इससे एक और वीडियो आएगी आपके लिए और ये टॉपिक पूरा ही पुस्तक वाला खत्म हो जाएगा। फिर आप किसी भी पेपर में, आप एग्जाम में आपसे मुझे लगता है पुस्तक का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।